Good morning. Welcome to my research class. I am discussing on literature review. This is my third lecture. In the last lecture, I discussed how to connect the dots. And in this lecture, I will discuss how to select the articles. Selecting the article is an important challenge in the research because we have number of articles on a single theme and there is not any universal criteria. So we learn it with experience. Select articles which are directly related to your topic. They are related to your focus variable. Let's say your topic covers literature on FDI and economic growth. If growth is the outcome variable, select only articles that consider the effect of FDI on growth, not the reverse. For example, economic growth is function of FDI. We need to select only those articles and not those which article seeks the effect of economic growth on FDI. So here we can narrow down a large database of articles on our focused variable और what is our outcome variable, यानी हम किस चीज को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, हम किस फिनोमिना को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फिनोमिना है वो इकोनॉमिक ग्रोथ है जिसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। तो वो तमाम स्टडीज जो इकोनॉमिक ग्रोथ को एज ए आउटकम एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल फोकस कर रही हैं, तो हम उन आर्टिकल्स को फोकस करेंगे। जिस तरह कि मैंने बताया कि क्राइटेरिया कोई यूनिवर्सल नहीं है, जो क्राइटेरियाज होते भी हैं दे कीप चेंजिंग ओवर टाइम। आज एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया है, कल चेंज हो जाएगा, कल वाला नेक्स्ट डे चेंज हो जाएगा। तो इसमें हम आमतौर पे कौन सी चीज़ें देखते हैं, द नेम ऑफ द ऑथर, इंस्टीट्यूशन, पब्लिशर, ऑल मैटर बट दे आर नॉट यूनिवर्सल क्राइटेरिया। हम यूज करते हैं क्रेडिबल डेटाबेसेस। फॉर एग्जांपल वो सारे जर्नल जो वेब ऑफ साइंस पे या स्कूपस पे लिस्टेड हैं और पब्लिशर जो ट्रस्टेबल पब्लिशर्स हैं तो हम उन पे ट्रस्ट करते हैं। इसी तरह से द इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ जर्नल, द नंबर ऑफ साइटेशंस ऑफ द आर्टिकल, ऑल मैटर बट नॉट यूनिवर्सल। इसमें हमने जिस बात का ख्याल रखना है वो ये है कि हमने ये चीज़ जरूर देखनी है कि हमारे पास दो तरह के आर्टिकल्स हैं। एक ओरिजिनल आर्टिकल है, एक रेप्लिकेटेड आर्टिकल है। ओरिजिनल आर्टिकल मिसाल के तौर पे अगर इन्वायरमेंट कुजनर्स कर्व की बात करूं तो ग्रॉसमैन का ओरिजिनल आर्टिकल है। इस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करूं तो इसमें न्यू क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी सोलोस्वान का आर्टिकल है। तो उसके बाद जो आर्टिकल्स आते हैं फिर उसकी रेप्लिकेशंस में आते हैं। तो आमतौर पे किसी भी नए थीम या नए टॉपिक या कोई रजीम शिफ्टिंग चेंज आती है तो एक आर्टिकल आता है, तो उस आर्टिकल के बाद बहुत सारे आर्टिकल जो ना रेप्लिकेट होते हैं। तो रेप्लिकेटेड आर्टिकल्स वो होते हैं कि जिनमें हम इन सैंपल के सेंस में या कोई इस तरह से मेथोडोलॉजी डाटा चेंजेस करते हैं, वो भी कंट्रीब्यूशंस हैं, इसीलिए वो पब्लिश होते हैं। लेकिन लिटरेचर के लिए हमने कोशिश करनी है कि पहले हम वो आर्टिकल्स देखें जो ओरिजिनल आर्टिकल्स हैं। तो एक चीज ये जहन में रखनी है कि आर्टिकल की क्वालिटी एब्सोल्यूट नहीं है। एक पर्सन के लिए जो आर्टिकल बहुत अच्छा है दूसरे के लिए हो सकता है नॉर्मल हो, तीसरे के लिए वीक हो। तो ये लेवल ऑफ रिसर्च स्टेज एंड एक्सपीरियंस पे मैटर करता है। तो आर्टिकल की क्वालिटी को डिटरमिन करने के कुछ सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो आप अपने आप को पूछ सकते हैं। जिस तरह डिड आई लर्न समथिंग न्यू, इज इट इंस्पायरिंग, इज इट हेल्पफुल, डिड इट इम्प्रूव एनी कंसेप्ट। इफ यूर आंसर टू एनी ऑफ दीज और ऑल इज येस देन रिव्यू इट। तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल हम बहुत सारे टीचर से पढ़ते हैं लेकिन अल्टीमेटली हमें वो जो टीचर इंस्पायर करते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होते। इसी तरह से हम जब आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो कुछ आर्टिकल हमें इंस्पायर करते हैं, हम अपने अंदर एक चेंज फील करते हैं। तो वो आर्टिकल जो आपके अंदर एक चेंज लाता है आपकी मोटिवेशन में, थिंकिंग में, क्रिएटिविटी में, लर्निंग में, तो वो आपके लिए एक अच्छा आर्टिकल है। अगेन ये एक रिलेटिव है, तो ये स्टेज और एक्सपीरियंस के साथ साथ चेंज होता जाता है। तो उसके बाद जो हमने अगली चीज देखनी है कि जो भी हम आर्टिकल सिलेक्ट करें या टॉपिक है तो हमने उस फील्ड के जो लीडर्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो कीप इट इन माइंड कि जो भी हमारा टॉपिक है, जो भी हमारा थीम है, ब्रॉडर एरिया है, तो वर्ल्ड में कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उसको वर्ल्ड में लीड कर रहे होते हैं। जिस तरह अगर मैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात करूं तो उसमें जोसेफ स्टिगलर, जगदेश भागवती और दानी रोडरक, ये वो लोग हैं कि जो इस पे एक्टिवली जो ना इसको लीड कर रहे हैं। तो हमें उनको जरूर रीड करना चाहिए। इसी तरह से मेरी ये भी सजेशन है कि जब हम एक थीम डिसाइड कर लेते हैं उस थीम पे जो रिपोर्ट्स अवेलेबल होती हैं तो उनको हमें ज़रूर रीड करना चाहिए, क्योंकि वो एक नंबर ऑफ, क्योंकि उसमें एक माइंड नहीं होता, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं और इनकी जो राइटिंग होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो इसको अपनी राइटिंग स्किल्स और इसमें जो आइडियाज़ होते हैं उन्होंने आने वाले वक्त में चलना होता है, इन्होंने साइट होना होता है, तो ये आपको डीपर इंसाइट्स देती हैं और आप रिपोर्ट ज़रूर पढ़ें। अच्छा, जब आप आर्टिकल सेलेक्ट करें तो आर्टिकल को शुरू में फुल रीड ना करें, आप स्कैनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो उसके लिए आपने क्या चीज़ देखनी है कि पहले तो स्टार्ट विद ए ब्रॉड रिसर्च, फिर आप सिंपल कीवर्ड्स जो आपसे रेलिवेंट है उन चीज़ों से इसको सर्च करें। स्टिक टू ट्रस्टेड डेटाबेसिस,
सबसे पहले आपने एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है कि जो अब उसका आर्टिकल का टाइटल है, तो क्या एब्स्ट्रैक्ट भी वही है? अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट कंफर्म कर देता है कि जी वही बात डिस्कस हुई है जो उसके टाइटल में है। उसके बाद आप इसको इसका इंट्रोडक्शन और प्रॉब्लम रिसर्च क्वेश्चंस देख लें। तो सम टाइम होता है कि कुछ आर्टिकल्स के जो टाइटल्स होते हैं, टाइटल से क्लियर नहीं होता कि ये इसका फोकस क्या है। इसी तरह सम टाइम हम एब्स्ट्रैक्ट देखते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट में हमें क्लैरिटी नहीं होती, तो फिर अल्टीमेटली उसका रिसर्च क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हमें पता चल जाता है कि ये हमारा आईटी का रेलिवेंट है या नहीं रेलिवेंट। और उसके बाद हमने स्नोबॉल टेक्निक यूज़ करनी। स्नोबॉल टेक्निक का मतलब ये होता है कि हमें आर्टिकल पढ़ते हुए उसमें से कुछ की वर्ड्स मिलेंगे, कुछ साइटेशंस मिलेंगी, कुछ रेफरेंसेस मिलेंगे, जो कि उससे हमें लिटरेचर की लैंग्वेज की समझ लगती है। मसलन अभी मैं एक टॉपिक पे आर्टिकल ढूंढना चाहता हूं तो शायद मुझे उतना अच्छा आर्टिकल ना मिले, लेकिन एक मैं आर्टिकल को पढ़ के जब उसमें से उसके वर्ड्स सेलेक्ट करूंगा, उसमें से रेफरेंस सेलेक्ट करूंगा, तो उससे मुझे क्लू मिलेगा कि मैं किस तरह के वर्ड इस्तेमाल करूं, किस आर्टिकल को देखूं। जब वो मुझे क्लू मिल जाएगा तो वो हमें रेफरेंस से भी मिलते हैं, आर्टिकल पढ़ते हुए मिलते हैं, तो उसके बाद जो है ना हम इसको इस तरह से अपना लिटरेचर रिव्यू एक्सटेंड करते हैं। तो अब मैंने ज्यूम कर लिया कि अब हमने ये प्रोसेस कर लिया है, तो अब हमारे पास बहुत सारे आर्टिकल्स इकट्ठे हो गए हैं, तो अब हमने उनको फिल्टर आउट करना है। इसमें से रिडंडेंट आर्टिकल निकालने हैं, ऐसे आर्टिकल जो वैल्यू ऐड नहीं क्रिएट कर रहे। हमारे पास एक ब्रॉड सर्च ऑफ डेटाबेस है, उसमें हमने डुप्लीकेट आर्टिकल रिमूव कर देने। डुप्लीकेट वो सारे आर्टिकल्स हैं कि जो ओरिजिनल नहीं है, उसमें क्रिएटिविटी नहीं है, उसमें सिर्फ जो है ना एक टेक्निक का या एक डाटे की चेंज करके उसको टेस्ट किया गया है। इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट स्क्रीन करेंगे और उसके बाद फुल टेक्स्ट रिव्यू करने के लिए हम उसमें से इररेलेवेंट स्टडी को निकाल देंगे जो हमने शॉर्ट लिस्ट की हुई है। मसलन अगर आपने 100 की हुई है तो आप जितनी इररेलेवेंट निकाल देंगे, फिर आप देखेंगे कि ये स्टडी मुझसे रीड करती है, तो यह यहाँ पे आके फाइनली आपके पास सिलेक्टेड आर्टिकल्स आ जाएंगे। तो एक आपने रेपिटेशन से बचना है। व्हेन आर्टिकल्स ऑफर द सेम इंफॉर्मेशन और कंक्लूजन, पिक ओनली टू अवॉइड ओवरलुकिंग योर रिव्यू विद रिडंडेंट पॉइंट्स। Seek unique contribution. Look for studies that provide a unique angle, theory, or data set that others have not covered. तो स्टडीज आती हैं, कुछ इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन करती हैं, कुछ में बड़ी यूनिक होती है, तो उसको मतलब हमें समझने की ज़रूरत है कि वो थ्योरी के एंगल में, मेथोडोलॉजी में, डाटा में या आइडिया में किस तरह से प्रोग्रेस कर रही है। तो हमने उसके वैल्यू ऐड की तरफ जाना है। जी, अब मैं अपनी डिस्कशन कंक्लूड करता हूं। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि मैच द रेलिवेंस ऑफ द सिलेक्टेड आर्टिकल्स, कि जो आपसे टॉपिक से एग्जैक्टली रिलेटेड हैं। स्कैन टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट एंड डिस्क्रिप्शन बिफोर रीडिंग फुल आर्टिकल्स। रीड आर्टिकल्स विच इंस्पायर यू। डू नॉट इग्नोर ओरिजिनल आर्टिकल्स। ओरिजिनल आर्टिकल्स मुश्किल होते हैं तो वो हमने ज़रूर पढ़ने हैं, क्योंकि जब हम रेपिटेटिव आर्टिकल या ड्राइव्ड आर्टिकल पढ़ते हैं तो उससे हमें वो क्लैरिटी नहीं होती जो ओरिजिनल आर्टिकल से होती है। रेपिटेटिव आर्टिकल्स को अवॉइड करना है। जी, मेरी डिस्कशन कंप्लीट हो गई है, तो अब आप कमेंट्स में क्वेश्चंस लिखें, और ताकि मुझे आपसे भी सपोर्ट मिले कि आप लोग किस तरह सोचते हैं, तो अगली वीडियो अकॉर्डिंगली मैं उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से बनाऊँ। जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।